जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारे जो कष्ट होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, गुरु जी कभी भी अपनी संगत को किसी भी दुख परेशानी में नहीं देख सकते। वो हर पल हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें बड़े से बड़े कष्टों से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने लाखों करोड़ों की भीड़ में से हमें अपनी संगत चुना है। शुक्राना गुरु जी आपका, हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करो। जब भी आपको लगे कि आपको कोई परेशानी है या फिर आप गुरु जी से कोई भी अरदास करना चाहते हैं, तो संगत जी आप गुरु जी का मंत्र जाप करते करते गुरु जी से अपनी अरदास लगाओ। वो अरदास गुरु जी आपकी जरूर जरूर पूरी करेंगे। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने कि किस तरह से गुरु जी ने आंटी जी और आंटी जी के पूरे परिवार पर अपनी कृपा मेहर की, हर पल उन्हें ब्लेस किया, उन पे आई परेशानियों को किस तरह से गुरु जी ने दूर किया। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, और इसको मैं शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से कि शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र, तो मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले में मैंने बताया कि मतलब जो मेरे जान में मैं गुरु जी से कब जुड़ी, बाकी तो गुरु जी जानी जान हैं, उनको हमारे आगे पीछे सारा कुछ उनको पता है। तो उसमें मैंने अपने कई सारे सत्संग शेयर किए कि मैं अभी 2023 में ही जुड़ी हूँ अपने जान में। और लेकिन जब भी पीछे की ज़िंदगी देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि मई में ही जुड़ी हूँ पिछले साल। ऐसा लगता है कि जितनी बार मुझे कष्ट तकलीफ़ आई है, हर बार गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाला है। चाहे वो मेरा शादी से पहले का जीवन रहा हो या शादी के बाद। अब तो मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो अब मतलब ऐसा लगता है जैसे जीवन का हर क्षण एक सत्संग है। गुरुजी ने उसको सत्संग बना दिया है। बहुत बार गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद में ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं, चाय में ओम रूप में दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई दर्शन दिए हैं, मोर रूप में भी दर्शन दिए हैं। बहुत ब्लेस्ड फील होता है और डर भी अब कम लगता है पहले से। पहले बहुत घबरा जाते थे जब कोई परेशानी आती थी, लगता था जैसे अकेले हैं। लेकिन अब अकेलापन गुरुजी ने बिल्कुल, ऐसा लगता है गुरुजी हमेशा साथ में है, कभी अकेलापन नहीं फील होता है। तो सबसे पहले बात जो शेयर मैं करना चाहती हूँ, जो सत्संग है मेरा, वो मेरी एक एलर्जी थी। पहले मुझे हो जाती थी बीच बीच में, उसका कोई सीज़न नहीं था। कभी भी गर्मी, चाहे बारिश, चाहे सर्दी, कभी भी। सबसे पहले वो मुझे पैरों में हुई थी, और उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने मेरे पैरों में निकल आते थे और बहुत खुजली होती थी उसमें, मुझको बहुत परेशानी होती थी। और उस पर फिर कुछ भी लगाओ मतलब मुझे फ़ायदा नहीं होता था। तो कभी वो पैरों में हो जाती थी, अपने आप ही ठीक हो जाती थी। उसके बाद अपने आप ही कभी मुझे नेक में हो गई, पीछे के पोर्शन में, उससे मेरे बालों में, सर में भी, स्कल में भी हो जाती थी। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे बीच बीच में, लेकिन वो ठीक अपने आप हो जाती थी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर वो रिपीट हो जाती थी। अब तब तक मैं गुरुजी से अपने जान में जुड़ी नहीं थी।
फिर जब मैं गुरुजी से जुड़ गई धीरे धीरे करके मेरा बहुत मन लग गया, बहुत कनेक्शन मेरा बन गया गुरुजी से। तो ऐसे ही मैं अभी जब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें उसके कुछ ही दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी थी, कुछ सोच रही थी, तो एकदम ही से मुझे क्लिक किया कि वो एलर्जी कहाँ गई मेरी। वो तो मुझे बहुत परेशान करती थी, बीच बीच में अपने आप ही हो जाती थी, ठीक हो जाती थी, फिर हो जाती थी। तो वो गई कहाँ, वो तो बहुत दिनों से नहीं हुई मुझे। फिर मुझे समझ में आया कि देखो गुरुजी तो हमेशा ही कल्याण हमारा करते रहते हैं। हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, जो कभी उसको समझ पाते हैं और कभी उसको नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के रखा हुआ है। हम भले ही डगमगा जाएंगे उस रास्ते से, लेकिन गुरुजी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे गुरुजी ने मेरी एलर्जी ठीक कर दी, मुझे पता भी नहीं चला। तो गुरुजी आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मुझे 2021 में, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2021 में ही था, एकदम मतलब संगत जी मेरी इतनी एज अभी नहीं है कि मुझे मेनोपॉज हो जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से ही मुझे इफ़ आई एम राइट अगस्त 2021 था वो, एकदम ही से मुझे मंथ की प्रॉब्लम आई, एकदम ही से बंद हो गया मेरा वो, टाइम काफ़ी आगे बढ़ गया। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई अभी। तो डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और बोला कि डिसबैलेंस ऑफ हार्मोन्स है बॉडी में। रीज़न क्या है ये नहीं पता, बट है। टेंशन कैन बी वन ऑफ द रीज़न्स, लेकिन पता नहीं, कंफर्म नहीं कह सकते कुछ भी। तो फिर मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको मेडिसिन्स देंगे, लेकिन डॉक्टर वाज आल्सो नॉट श्योर कि मेडिसिन लेने के बाद भी वो कितने दिन तक उसको मेरा जो मंथ है वो कंटिन्यू करा सकते हैं, 1 साल 2 साल। तो मैंने कहा ठीक है, जितना कि टाइम से पहले तो नहीं होना चाहिए बंद। तो मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी, ट्रीटमेंट तो मुझे करना ही है। तो मैंने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया। तो वो 20 डेज़ की मेडिसिन होती थी और उसके बाद फिर आई थिंक ख़त्म होने के बाद 4th-5th डे मंथ आता था मेरा। वो 3 महीने लेनी थी मुझे, तो वो 3 महीने मैंने ली, दिसंबर तक चली। फिर जनवरी 2022 में अपने आप आया मंथ, ऐसे ही फरवरी आई थिंक मार्च तक आता रहा। अप्रैल में फिर प्रॉब्लम आ गई मुझे, तो मैं फिर दिखाने गई डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फिर से मेडिसिन देती हूँ, फिर से आपको साइकिल चलाती हूँ मैं इसका। तो फिर मैंने चलाया, तो ऐसे ही मेरा 2-3 बार हुआ, मतलब मेडिसिन खा रहे हैं तो हो रहा है और कुछ टाइम ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, 1 महीने 2 महीने, फिर बंद हो जा रहा है, फिर मुझे खानी पड़ रही है। तो मैं बहुत परेशान, समझ ही ना आया कि मतलब, क्योंकि बोलते भी हैं कि अगर ये पहले बंद हो जाता है तो आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अर्थराइटिस या डायबिटिक वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वही मैं सोचती रहती थी कि मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, तो अभी से अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, क्योंकि काम भी काफ़ी सारे होते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ मैं। तो फिर वही लाइफ चल रही थी ऐसे ही। फिर गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया मेरा और बस धीरे धीरे करके कनेक्शन इतना बन गया कि पिछले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-9 महीने तो हो गए होंगे मैंने कोई दवाई नहीं खाई है इस चीज़ की, और बहुत कृपा है गुरुजी की। तो अपने आप मतलब मंथ आ रहा है मेरा, अभी तो जनवरी स्टार्ट हो गया 2024 का, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी सब देखने वाले हैं, वो सब ठीक करेंगे। बस गुरुजी कहते हैं अपने कर्म अच्छे रखो और दूसरे के बारे में बुरा करना तो बहुत दूर है, सोचो भी मत। मुझे कई दिनों से ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे मालूम है कि कोई है ऐसा, पता नहीं कैसे लोग होते हैं मुझे नहीं मालूम,
जो दूसरे से इतना ज़्यादा मतलब जेलस होते हैं कि ऐसे काम भी करते हैं। तो है कुछ मेरे साथ भी ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मुझे पता है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यूज़ आ ही रहे हैं। मेरे बच्चे भी कभी फिर बीमार हो जाते हैं, कभी मैं हो जाती हूँ, कभी मेरे अंकल हो जाते हैं। तो कुछ है, बट मुझे मालूम है कि गुरुजी ने बोल दिया है, मुझे बता दिया है कि तू चिंता मत कर, तेरे घर के बाहर मैंने पहरा बिठा रखा है, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई भी कुछ भी नहीं बुरा तेरा कर सकता। तो वो कहते हैं बोल दो सबसे कि मैं तेरा गुरु हूँ, तेरा गुरु तेरे नाल है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, कितना भी बुरा सोच ले, बुराई कर ले, लेकिन अब मैं उतना नहीं डरती। पहले बहुत डरती थी, लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से बहुत हिम्मत दी है, उन्होंने बहुत हिम्मत दी है। ये नहीं कहती मैं कि परेशानियां नहीं आती हैं परेशानियां, लेकिन उसको फेस करने के लिए हिम्मत भी गुरु महाराज ही देते हैं। और जब परेशानियां आती हैं तो गुरुजी उस समय बिल्कुल हमारे पास होते हैं, बिल्कुल हमें उस समय ब्लेस कर रहे होते हैं, हमारे कष्ट काट रहे होते हैं वो। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और इतना ही सत्संग है, बाकी तो मैं मतलब यही और शेयर करना चाहूँगी कि हम वैसे तो गुरुजी को हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, परमपिता हैं हमारे, उनको देने की औकात ही नहीं है हमारी। हमको ही देने वाले हैं वो, हर पल हर क्षण हमको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम सिर्फ उनका शुक्राना कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो उतना शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना भी क्या होता है? शिव, कृष्ण, राम और नानक जी। तो शुक्राना एक ऐसा शब्द है जो शब्दों की भी सीमा से बाहर है, उसकी पावर ही अलग है। तो मंत्र जाप, शुक्राना, ये सब तो हमको हर पल हर क्षण काम करते हुए अपने डेली के करते रहना चाहिए। बस संगत जी, मैं यहीं तक अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि शायद गुरुजी का यहीं तक आदेश है। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।